ईडी मुख्यालय, दिल्ली। जेएमएम महासचिव अभिषेक श्रीवास्तव से आज भी ईडी की पूछताछ रांची के ऑफिस में की जा रही है और कल अभिषेक श्रीवास्तव से जांच एजेंसियों ने 9 घंटे तक पूछताछ की थी। आज भी ये पूछताछ का सिलसिला जारी रहेगा। इस दौरान उनसे अवैध खनन और लीज से जुड़े हुए सवाल जवाब किए गए। इससे पहले बुधवार को भी अभिषेक अग्रवाल से ईडी की ओर से सम्मन जारी होने के बाद जांच एजेंसी के दफ्तर पर पूछताछ हुई थी। 9 घंटे तक पूछताछ का दौर चलता है। 5 मई को मनरेगा घोटाले में एक्शन के बाद से ईडी की दबिश लगातार अब बढ़ती जा रही है। पूजा सिंघल और उनके सीए के बाद पंकज मिश्रा से लेकर अभिषेक श्रीवास्तव, ये वो तमाम नाम है जिनसे पूछताछ लगातार की जा रही है और सवाल जवाब के घंटों के इस दौर के बाद आज एक बार फिर से अभिषेक श्रीवास्तव से पूछताछ होगी। खगड़िया में नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से परेशानी लोगों की अब बढ़ने लगी है। बिलदौर, अलौली और चौथम प्रखंड के लोग कोसी और बागमती नदी के बढ़ते जलस्तर से दहशत में। वहीं दूसरी तरफ गंगा और बूढ़ी गंडक की बात करें तो गोगरी और परबत्ता के लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। नदियों का पानी धीरे धीरे निचले इलाके में फैलता जा रहा है। नेपाल में बारिश की वजह से जिले में बाढ़ के जैसे हालात हो गए हैं, जिससे लोगों का दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। अभी तो पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये बूढ़ी गंडक का, हाँ गंगा भी बढ़ रहा है। क्या परेशानी कि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरा एरिया डूब जाता है। ऐसे फिर नाव चलता है इसमें, यहाँ से मंदिर बजरंगबली मंदिर तक नाव चलता है। पानी अभी बढ़ रहा है। अब कितना बढ़ते नहीं बढ़ते ओकर के अथी करते। अघोरी थाना में जी अभी तो गिरिए रहा है। अभी चारों तरफ नहीं होले, लेकिन एकर कोई ठीक से। झारखंड में कमजोर मानसून की वजह से कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। हालांकि अब धीरे धीरे मानसून रफ्तार पकड़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 6 अगस्त तक हल्के और मध्यम और 7 अगस्त से मूसलाधार बारिश के आसार हैं। कई इलाकों में ठनका गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। तारीख से एक नीम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना जताई जा रही है, जिसके बाद झारखंड समेत बिहार के इलाकों में बारिश आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो साथ से स्थितियाँ और सुधरेंगी। अभी है कि जैसे रांची की बात करें तो सेकेंड हाफ में रोज़ रांची में बारिश हो रही है। आज भी लेट इवनिंग नाइट में बारिश होने की अभी संभावना जताई। तो झारखंड में मानसून के दस्तक देने के बाद लगातार यहाँ का मौसम जो है वो सुहाना हुआ है। लेकिन अगर हम मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार बात करें तो पूरे झारखंड में अगले 6 अगस्त तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अगर राजधानी रांची की बात करें तो रांची में सुबह के वक्त जहाँ गर्मी होगी तो वहीं दोपहर के बाद रांची का मौसम जो है सुहाना हो जाएगा। और वहीं 7 अगस्त से पूरे राज्य में, रांची समेत पूरे राज्य में जो है पूरे राज्य में भारी बारिश की चेतावनी जो है उन्होंने जारी की है। और इस दौरान बारिश के दौरान उन्होंने साफ तौर पर लोगों से कहा है कि लोग जो है वो बिजली के खंभे से दूर रहे। जब बरसात हो तो बिजली के खंभे के पास ना रहे, साथ ही साथ कोई पक्के मकान का सहारा ले, कच्चे मकान के पास ना रहे, साथ ही साथ वो पेड़ से दूर रहे। और अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और अगर कार है तो कार में ही बैठे रहे, उससे बाहर ना निकले, ताकि इससे क्योंकि उनकी जान को भी खतरा है। तो ऐसे में मौसम विभाग ने अपनी चेतावनी जो है वो जारी कर दी है और 7 अगस्त के बाद पूरे राज्य में हमें भारी बारिश देखने को मिलेगी। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। बिहार के वाल्मीकि नगर में सरकार जल्द ही कई बड़ी योजनाओं की सौगात देने वाली है। पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री नारायण साह ने कई स्थलों का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने क्लास टावर बनाने की भी बात कही। तो पर्यटन मंत्री जिन्होंने स्थलों का निरीक्षण किया, ग्लास टावर के साथ सेल्फी पॉइंट का निर्माण किया जाएगा, जहां पर लोग इस खूबसूरत प्राकृतिक खूबसूरती को निहार भी पाएंगे और उसे अपने मोबाइल और कैमरे में कैद कर पाएंगे। मेरा भी डिपार्टमेंटल यहाँ जो पर्यटन विभाग का जमीन है, अभी तो तुरंत हम नवंबर दिसंबर में टेंट सिटी लगाएंगे।
जिसमें पर्यटकों की रहने के लिए, खाने के लिए सारी व्यवस्थाएं हो। परिवार से एक और प्रस्ताव यहाँ आ रहा था कि ग्रास जो थी लेमन थी ग्रास ब्रिज जो राजगीर में बना है उसके तौर पे यहाँ भी ग्रास ब्रिज बनाने की यानी मांग कर रहे ऐसा है कि हम जहाँ होटल बनाएंगे तो एक बहुत बड़ा माने आपका अथी बनाएंगे, ग्लास टावर बनाएंगे। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी +2 स्कूल के शिक्षक डॉक्टर नवीन कुमार का नाम राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए भेजा गया है। उनकी लिखी पुस्तक झारखंड के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाती है और डॉक्टर नवीन कुमार 2012 से ही सुंदर पहाड़ी स्कूल में शिक्षक के तौर पर कार्य कर रहे हैं। 2015 में वो इस स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। डॉक्टर नवीन कुमार से खास बातचीत की हमारे सहयोगी गौरव झा ने। जिस स्कूल में हम इस वक्त हैं वो है उत्क्रमित उच्च विद्यालय सुंदर पहाड़ी का, और सुंदर पहाड़ी का क्षेत्र काफ़ी सुदूर क्षेत्र है। यहाँ से एक शिक्षक का नाम जो है वो राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए गया है, और जिले भर की अगर हम बात करें तो जिले में 3 से 4 शिक्षकों ने नाम भरा था, जिसके बाद कि जिला अधिकारी की ओर से एक शिक्षक का नाम दिया गया है। वो हमारे साथ हैं। डीओ की ओर से एक शिक्षक का नाम पास किया गया, वो शिक्षक हमारे साथ है। और ये शिक्षक इस स्कूल में 2015 से प्रभारी के रूप में है, जिस वक्त कि इस स्कूल में बच्चे नहीं आया करते थे, क्योंकि सुंदर पहाड़ी का क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है, और इस इलाके में बच्चों को स्कूल तक पहुँचाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, और इस शिक्षक ने वो जद्दोजहद किया है, जिसके बाद इन्होंने अपना नाम वहाँ तक पहुँचाया है। तो हम सर से पहले जानेंगे कि कैसे शुरुआत हुई सर, और क्या कुछ करना पड़ा। सबसे पहले मैं जब 2012 में यहाँ ज्वाइन किया तो शहरी क्षेत्र में मैं एक दुकान पे गया सामान लेने के लिए। तो दुकानदार ने पूछा, सर नई पोस्टिंग है क्या? बोले कि हाँ। तो कहाँ पोस्टिंग हुए? तो बोला कि सुंदर, मैंने बोला कि सुंदर पहाड़ी। तो उन्होंने बोला हंसते हुए मजाकिया लहजे में कि सर सब तो बहुत बढ़िया है, वहाँ तो गुरुजी स्कूल जाते ही नहीं है। तो ये बात मुझे बहुत कचोटा अंदर से कि इतना बड़ा समाज के सबसे प्रतिष्ठित पद है गुरुजी का, और उन पर जब इस टाइप का धब्बा है तो इस धब्बा को सबसे पहले धुलने की ज़रूरत है। अभी कितने बच्चे आते हैं स्कूल में, उस वक्त कितने आते थे? अभी सर पहले तो काफ़ी चिंतनीय स्थिति थी, लेकिन हम लोग लगातार ग्रामीण क्षेत्र में अपने पोषक क्षेत्रों में अभिभावकों के साथ मीटिंग करके लोगों को शिक्षा का महत्व बता के जब बताना शुरू किए तो आज बहुत बेहतर स्थिति है। अभी पूरे 1 से 12 तक में कम से कम मान लिया जाए 300 प्लस बच्चे हैं। जो आप 6ठी 7वीं 8वीं सरकारी स्कूल में झारखंड में पुस्तकें पढ़ते हैं, उस पुस्तकों को सर ने लिखा है। उन पुस्तकों में से जो हिंदी पुस्तक आप पढ़ते हैं उस पर आपको सर का नाम मिलेगा और इस स्कूल का भी नाम मिलेगा। वो सिलसिला कैसे शुरू हुआ सर, कैसे वहाँ तक का सफ़र हुआ? उसका भी एक कंपटीशन स्टेट लेवल पे विभाग के द्वारा हुआ था, जिसमें हम लोग परीक्षा दिए थे। परीक्षा के दरमियान हम लोग सफल हुए। उसके बाद उसमें पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति में हमारे और भी मित्र थे झारखंड के, सब लोगों ने सहयोग प्रदान करके एक बेहतर पुस्तक लिखने का काम किया है, जिसमें अभी पूरे झारखंड के बच्चे उससे लाभान्वित हैं। अभी जो पुरस्कार है वो कौन सा पुरस्कार है सर, और क्या है उसके लिए आपका नाम कैसे? झारखंड में हर जिला में वो जुलाई वगैरह के महीने में शुरू होता है शिक्षक पुरस्कार, जो वही आगे चल के राष्ट्रपति पुरस्कार हो जाता है। तो हर जिला से 2-3 शिक्षकों का नाम भेजा जाता है चुन के, जिनका परफॉर्मेंस बेहतर होता है। तो अभी हम लोग मात्र अपने गोड्डा जिला से ही जिला शिक्षा पदाधिकारी मैडम के माध्यम से नाम भेजा गया है, और अभी आगे और दूसरा स्टेप पे और हो सकता है कि और कुछ करना पड़े, जिसके लिए जब वहाँ हम लोग सफल होंगे तब हम लोग अंतिम रूप से सफल माने जाएंगे। अभी मात्र जिला की ओर से आपका नाम, केवल जिला की ओर से। तो हम भी उम्मीद करते हैं जिस तरीके से सर का संघर्ष रहा है और सर का नाम राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए भेजा गया है, उम्मीद करते हैं कि सर का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर शुमार हो और सर को वो पुरस्कार मिले, ताकि गोड्डा का भी नाम गौरवान्वित महसूस करे। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। तो खबरों का